हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की घटना चक्र, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वाक्यांश। इसमें हमारा 200 क्वेश्चन के राउंड हो चुका है। अब हम करेंगे 201। आइए स्टार्ट करते हैं। जो कहा ना गया हो, क्या है? जो कहा ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अकथनीय, कथनीय, अव्यक्त, अकथित। तो जो कहा नहीं गया है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अकथित। अकथित मीन्स अभी कहा नहीं गया है। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अकथनीय। जो हम बोल नहीं सकते या जिसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? अकथनीय। जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? कथनीय कहेंगे। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो, जो शब्दों द्वारा हम व्यक्त न कर पाए उसे हम क्या कहते हैं? अव्यक्त। क्वेश्चन नंबर है 202। अकथनीय शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका हमें वाक्य देखना है। जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न कर सके, जो वाणी या वचन द्वारा न कहा जा सके, तो उसे हम कहेंगे अकथनीय। कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। क्वेश्चन नंबर है 203। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो सुनने योग्य हो। तो ये हो जाएगा अनुश्रुति। मतलब होता है परंपरा से सुना हुआ। परंपरा में कोई बातें चली आ रही हैं, कोई रूढ़िवादिता चली आ रही है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुश्रुति। मतलब सुना हुआ है। जैसे अभी क्या ना, हमारे वेदों का ज्ञान मोस्टली क्या होता है कि हम लोग सुने सुनाए पैटर्न पे पता है कि वेद ऋषि इनका रचना किए हैं या फिर 7वें श्लोक में ऐसा चीज़ कहा गया है। ऐसी चीज़ सुनी सुनाई थी वेद और उस पर लिखी गई है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुश्रुति। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब आप लोग अपनी तैयारी स्पीड में कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। करंट, हिंदी प्लस आपका जीएस अच्छे से तैयार होना चाहिए। अनुश्रुति शब्द के लिए परंपरा से सुना हुआ, मतलब परंपराएं जो चली आ रही उसके द्वारा हम जो सुने हैं उसे हम कहते हैं अनुश्रुति। जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो हमें सुनने में अच्छा ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कटु। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना क्या होता है? अनसुना। जैसे हम कोई भी अगर मान लीजिए कोई कहता है घर में काम कर दो, तो हम ऐसे दिखाते जैसे हमने सुना ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनसुना कहेंगे। जो सुनने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? श्रव्य कहते हैं। परंपरा से चली आ रही बात को हम क्या कहेंगे? अनुश्रुति कहेंगे। अभी हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? दर्शनीय, प्रियदर्शी, समदर्शी, सर्वप्रिय। तो उसे हम कहते हैं दर्शनीय। जो देखने योग्य होता है उसे हम क्या कहेंगे? दर्शनीय। प्रियदर्शी उसे कहते हैं जो हमें प्यारा लगे देखने में। जो देखने योग्य हो उसे हम कहेंगे दर्शनीय। जो देखने में प्रिय लगे उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। समान रूप से देखने वालों के लिए हम क्या यूज करते हैं? समदर्शी। जो सभी को प्रिय लगे वो होता है आपका सर्वप्रिय। जो आपको प्रिय लगे वो प्रियदर्शी होता है। जो सभी को प्रिय लगे वो क्या होता है? सर्वप्रिय होता है। जो पृथ्वी से संबंध है, जिसका संबंध मतलब पृथ्वी से है, उसे हम क्या कहेंगे? पृथा, भूगोली, लौकिक, पार्थिव। तो उसे हम कहते हैं पार्थिव। पृथ्वी का एक नाम पार्थिव भी होता है। आप ज्योग्राफी में पार्थिव वर्ड यूज किए होंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। लोक या संसार से संबंध रखने वाले को हम क्या कहते हैं? इहलौकिक। अपारलौकिक, जो भगवान या मतलब लोक से परे हो जिसका संबंध, उसे हम क्या कहेंगे? पारलौकिक कहेंगे। पृथ्वी से संबंध वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? संबद्ध वाक्य क्या होगा इसमें? भूधर, पार्थिव, स्वयंभू, भूमिज। तो ये हो जाएगा आपका पार्थिव, कि पृथ्वी से ये संबंध या संबंध रख रहा है। आगे हम देखेंगे, जो भू को धारण करे उसे हम क्या कहेंगे? भूधर कहेंगे। जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? स्वयंभू। भूमि से जन्म लेने वाला, कौन? भूमि से जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? भूमिज कहते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भूमि से जन्म कौन लिया था। क्वेश्चन नंबर है 208। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूमि से उत्पन्न होने वाला, भू को धारण करने वाला, भू या पृथ्वी से संबद्ध। तो ये हो जाएगा आपका भू को धारण करता है जो, उसे हम क्या कहते हैं? भूधर। भू मतलब भूमि हो जाएगा, धर मीन्स पृथ्वी होती है।
तो जो भू को धारण करे या भूमि को धारण करे उसे हम क्या कहते हैं, भूधर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 209, बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। तो बढ़ा चढ़ा कर अगर कोई बात कही जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। तो अतिशयोक्ति में जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका वर्तनी शुद्धि में आता है। अति लिखेंगे आप, संयुक्ति आपको लगता है कि ये आधा सा होता है, तब तालु सा में आधा सा नहीं होता, पूरा पूरा सा होता है, ये आपका तालु सा होता है, इसे हम लिखेंगे अतिशयोक्ति। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, अतिशयोक्ति। डी ऑप्शन आपका सही है। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व, अनागत। तो उसे हम कहेंगे भूतपूर्व। जो पहले तो था पूर्व हो जाएगा आपका, पर अब नहीं है वो भूत हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे भूतपूर्व उसे कहेंगे। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो उसे हम कहते हैं पूर्वज। जो हमारे पूर्वज थे, मतलब वो पहले हमसे जन्म लिए थे, इसलिए हम उनको पूर्वज बोलते हैं। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो, जिसने अंतिम वर्ण कौन सा है आपका, 4 अगर आपने वर्ण सुने होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये हो जाएगा अंतिम वर्ण में कौन हो जाएगा आपका, शूद्र कहलाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, अंत्यज कहेंगे। तो जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसके लिए एक वर्ड में हम क्या कहेंगे, अंत्यज। या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जिसने शूद्र वर्ण में जन्म लिया है उसे हम क्या कहेंगे, अंत्यज ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 211, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्य, अनुपलब्ध। तो ये हो जाएगा आपका दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। जिससे लाभ न प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, अलभ्य। जिसे प्राप्त न किया जा सके, जिसे क्या है, प्राप्त न किया जा सके, वो क्या है आपका अप्राप्य। जो उपलब्ध न हो उसे हम कहेंगे अनुपलब्ध। जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो आपका कठिनाई से समझने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे, अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध, दुर्गम। तो उसे हम कहेंगे दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बोध। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यूपी आरओ 2014 प्लस आपका यूपी पीसीएस 1993। इससे भी ज़्यादा ये पूछा जा चुका है, यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि इसमें आगे ही आप जब हम स्टार्टिंग में वीडियो कराए थे उसमें ही ये पूछा गया है। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे, दुर्बोध। जो कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे, क्लिष्ट। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसे हम कहेंगे दुर्गम। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर अगर जाना कठिन है या पहुंचना कठिन है तो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्गम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आँखों से परे हो, जो आँखों से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रियदर्शी, द्रष्टव्य। तो उसे हम कहेंगे परोक्ष, क्योंकि हमें दिखाई नहीं। इसे परोक्ष या प्रत्यक्ष ये भी कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मीन्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो आँखों से परे है यानी हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसे हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहेंगे। जो आँखों से परे है उसके लिए हम परोक्ष शब्द या अप्रत्यक्ष यूज करेंगे। जो आँखों के सामने है, जो हमें दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट दिख रहा है। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं, द्रष्टव्य कहते हैं। तो जो देखने योग्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रष्टव्य। ये आपका किस में पूछा गया है, आई थिंक वर्तनी शुद्धि में पूछा गया। दृष्टा और द्रष्टव्य का वहाँ पे दिया हुआ था। ये शायद 2021 में ही पूछा गया था, आरओ में ही। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि द्रष्टव्य का मतलब क्या होगा, जो देखने योग्य हो। लेकिन इसका वर्तनी शुद्धि पूछा था तो आप इसका देख लीजिए वर्तनी शुद्धि कैसे है। द्रष्टव्य मतलब जो आँखों के आगे उपस्थित हो उस शब्द के लिए एक सही शब्द क्या होगा, देखते हैं। प्रत्यक्ष, जो आँखों के आगे उपस्थित हो यानी जिसे हम देख सकते हैं। परोक्ष, अपारदर्शी, प्रियदर्शी, तो उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष कहेंगे, क्योंकि वो हमें दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट हम उसे देख सकते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष। जो आँखों से परे हो, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए मतलब परोक्ष या अप्रत्यक्ष। जिसके पार न देखा जा सके उसे हम कहेंगे अपारदर्शी। जो देखने में प्रिय हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रियदर्शी। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य, जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई
न नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका अंत न हो। तो अथाह किसे हम कहते हैं? जिसकी गहराई नापी न जा सके उसे हम कहते हैं अथाह। हिंद मतलब ये बोलचाल की भाषा में ये बहुत यूज होता है, तो शायद आपको पता हो ये। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी गहराई मापी जा सके या नापी जा सके उसे हम क्या कहेंगे? थाह कहेंगे। जिसका अंत न हो उसे हम अनंत कहते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो उसे हम क्या कहते हैं? असीमित कहते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो उसे हम क्या कहेंगे? असीमित कहेंगे। संदेश ले जाने वाला वाक्य में कौन सा सही शब्द होगा? संदेश ले जाने वाले को हम क्या कहेंगे? पत्रवाहक, सूचनादाता, चपरासी, संदेशवाहक। तो संदेश ले जाने वाले को हम क्या कहते हैं? संदेशवाहक। ये यूपीपीएससी 2009 में पूछा गया है मेंस में। संदेश ले जाने वाले के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? संदेशवाहक। पत्र ले जाने वाले के लिए हम क्या कहते हैं? पत्रवाहक। सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? सूचनादाता कहते हैं। चपरासी या अनुचर किसी संगठन या संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। तो चपरासी का एक काम नहीं होता, वो बहुत सारे काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 217। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? नष्ट होने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, नष्ट न होने वाला, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नष्ट न होने वाले को हम क्या कहते हैं? अनश्वर, मतलब उसका नाश नहीं हो सकता है। अनश्वर मीन्स जो नष्ट हो जाए। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। नष्ट न होने वाले के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अनश्वर। नष्ट होने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? नश्वर। ईश्वर को न मानने वाले को हम क्या कहेंगे? नास्तिक। और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अगोचर। जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? अगोचर। ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक और ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक। तो ये हो जाएगा हमारा। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सधवा, जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, जिस स्त्री का पति जीवित हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। तो सधवा का मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे हम क्या कहते हैं? सधवा। और जिसका पति मर गया हो उसे हम कहते हैं विधवा। इतना याद रखिएगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम क्या कहेंगे? सधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे हम क्या कहते हैं? अवीरा। जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अवीरा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे हम क्या कहते हैं? अध्युड़ा। क्या कहते हैं? अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे हम क्या कहते हैं? आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे हम क्या कहेंगे? आगत पतिका। तो याद रखिएगा ये आगत पतिका। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए भी हमने पढ़ा सधवा कहेंगे। जिसका पति मर गया हो उसे हम विधवा कहेंगे। और जिसका पति और पुत्र दोनों ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अवीरा कहेंगे। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? दंपत्ति, जोड़ी, सधवा, पति पत्नी। तो इसे हम कहेंगे सधवा। पति युक्ता स्त्री को हम क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। क्वेश्चन ये कब पूछा गया? 2013 में पूछा गया है यूपीआरओ मेंस में। क्वेश्चन नंबर है 221। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को हम क्या कहेंगे एक शब्द में? अपव्ययी, फिजूल खर्च, मितव्ययी, कृपण। तो उसे हम कहते हैं अपव्ययी। जो व्यर्थ में खर्च करता है उसे हम क्या कहते हैं? अपव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला उसके लिए एक वाक्य में हम क्या कहेंगे? अपव्ययी। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाले को हम क्या कहते हैं? फिजूल खर्च। कम खर्च करने वाले को हम क्या कहते हैं? मितव्ययी। जो बहुत कम खर्च करता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मितव्ययी। कठिनाई से पैसे निकालने वाले को हम क्या कहते हैं? कठिनाई से पैसे निकालने वाला या जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाले को हम क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 222। व्यर्थ खर्च करने वाले को अभी हमने बोला अपव्ययी बोलेंगे। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे हम क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। जिसको थोड़ा सा भी खर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होती है उसे हम क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। परित्यक्तता शब्द के लिए वाक्य हमें देखना है। कौन सा एक वाक्य होगा? वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, जिस स्त्री के पुत्र पति हों, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को हम क्या कहेंगे? परित्यक्तता, मतलब परित्यक्तता मतलब त्याग दी गई है। तो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को हम क्या कहते हैं? परित्यक्तता। परित्यक्तता शब्द के लिए क्या होगा? वाक्य जो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? परित्यक्तता। वह स्त्री जिसका पति मर चुका है उसे हम विधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों, उसे हम क्या कहते हैं? पुरंधरी। अभी जिस स्त्री के पुत्र और पति न थे उसे हम क्या कहते थे? अवीरा कहे हैं। याद रखिएगा, न होने पे हम क्या कहेंगे? अवीरा। और जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो उन्हें हम क्या कहेंगे? पुरंधरी। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे हम क्या कहते हैं? परकीया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? परकीया। तो ये तीनों चारों ही वर्ड याद रखिएगा आप। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य। गजगामिनी आपको पता होगा, आपके कौन सी मूवी थी? मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में आपकी गजगामिनी थी, तो आपको वहीं से पता कर लेना चाहिए था क्या नाम है उनका। गजगामिनी का अर्थ क्या होगा? मृग के समान आँख वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। तो जो स्त्री जो है हाथी की तरह चलती है उसे हम क्या कहते हैं? गजगामिनी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। वैसे आपका आंसर वही है। गजगामिनी शब्द के लिए हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? गजगामिनी। मृग के समान आँख वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? मृग नयनी। मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? मीनाक्षी। हंस के समान चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? हंसगामिनी। तो याद आई आपको गजगामिनी मिर्ज़ापुर की? आई थिंक सभी ने देख रखी होगी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे हम क्या कहेंगे? सधवा, बंध्या, वैवाहिकी, विवाहिता। तो उसे हम क्या कहेंगे? वैवाहिकी कहेंगे। तो वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे हम क्या कहेंगे? वैवाहिकी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे हम क्या कहेंगे? वैवाहिकी। जिस स्त्री को संतान पैदा ना होती उसे हम क्या कहते हैं? बंध्या कहते हैं, या बांझ, जो भी आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम कहेंगे सधवा। जिस लड़की का विवाह हो चुका है उसे हम क्या कहेंगे? विवाहिता कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 227। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द। वनस्पति का आहार करने वाला जो कहलाता है, क्या कहलाता है, वही हमें बताना है। फलाहारी, शाकाहारी, वनस्पत्याहारी और निराहारी। तो वनस्पति मीन्स होता है पेड़ पौधे, मतलब पेड़ तो कोई नहीं खाएगा, उसकी पत्तियाँ, और जैसे हम लोग घास इन द सेंस जैसे आपका पालक हो गया, चौराई हो गया, ये सब पेड़ पौधे से हमें मिलते हैं, मतलब एक तरीके से प्राकृतिक भोजन, या शाकाहारी भी कह सकते हैं। तो वनस्पति से जो आहार प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पत्याहारी कहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। वनस्पति का आहार करने वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं? वनस्पत्याहारी। फल का आहार करने वाले को हम क्या कहते हैं? फलाहारी। शाक का आहार करने वाले को हम क्या कहेंगे? शाकाहारी। आहार न करने वाले को हम क्या कहेंगे? निराहारी। तो शाक मीन्स वही हो जाएगा आपका चौराई, बथुआ और मेथी, पालक, ये सारी चीज़ें। अब वनस्पति में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें पेड़ पौधे और हर एक तरीके की चीज़ें आती हैं जो आपके जंगल में होगा वनस्पति। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आहार जो नहीं करता, मतलब जो भोजन ही नहीं करता, उसके लिए हम क्या कहेंगे? निराहारी कहेंगे। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? अभियोगी, प्रतिवादी, अभियुक्त, द्रुतगामी। तो ये हो जाएगा आपका अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। इससे भी पहले हमने इसके लिए पढ़ लिया है, अगले वीडियो में हमारा ये कवर हो चुका है। जिसके आने की तिथि न हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अतिथि, अनाहुत, आतिथ्य, आगंतुक। तो जिसके आने की तिथि न हो उसे हम कहते हैं अतिथि कहते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। जिसके आने की तिथि न हो उसे हम अतिथि कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ गया उसे हम क्या कहते हैं? आगंतुक। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को आतिथ्य कहते हैं। आतिथ्य द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे हम क्या कहते हैं? आतिथ्य कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाले को हम क्या कहते हैं? आतिथ्य कहते हैं।
जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अविवेकी, विवेकी, दुर्बोध, दुर्ज्ञेय, तो उसे हम कहेंगे अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी कहते हैं, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे हम क्या कहते हैं? अविवेकी। जो जल्दी समझ में न आए उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बोध। जिसे सरलता से जाना न जा सके उसे हम क्या कहेंगे? दुर्ज्ञेय। नीले रंग का कमल के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? इंदिवर, नीलाभ, पुंडरीक, नीलाच्छ, तो उसे हम कहते हैं इंदिवर। नीले रंग का अगर कमल है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इंदिवर शब्द का यूज करते हैं। नीले रंग के कमल के लिए इंदिवर शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसकी आभा नीली हो उसे हम क्या कहते हैं? नीलाभ कहते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को हम क्या कहते हैं? पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हो उसे हम क्या कहते हैं? नीलाच्छ कहते हैं। तो सफ़ेद रंग का अगर कमल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुंडरीक कहते हैं। नीले रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं। जिसकी आभा नीली हो उसे हम क्या कहते हैं? नीलाभ। जिसकी आंखें नीली हो उसे हम क्या कहते हैं? नीलाच्छ कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द में दत्तक, अद्य प्रसूत, अंत्यज, प्रसूत, उसे हम कहते हैं अद्य प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? अद्य प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके लिए अद्य प्रसूत यूज करते हैं। गोद लिया हुआ के लिए हम क्या कहते हैं? गोद लिया हुआ पुत्र के लिए दत्तक शब्द का यूज करते हैं। जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो उसके लिए हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। जन्म देने वाली को हम क्या कहते हैं? प्रसू। जन्म देने वाली माँ को क्या कहेंगे हम? प्रसू कहेंगे। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। और जिसे विश्वास होता है उसे हम कहते हैं आस्तिक। यहाँ पे देख लेते हैं, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए आस्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं। पूजा करने वाले को हम क्या कहते हैं? पुजारी। किसी पर श्रद्धा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? भक्त। किसी पर अगर श्रद्धा कोई रख रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक वाक्यांश में क्या हम कहेंगे? स्वेदज, अंडज, पिंडज, उभयज, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वेदज कहते हैं। स्वेद मीन्स आपका पसीना होता है, उससे जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वेदज कहते हैं। स्वेद अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए हम क्या कहेंगे? अंडज। पिंड से उत्पन्न होने वाले के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? पिंडज। उभय, दोनों से उत्पन्न होने वाले, उभय में दोनों से उत्पन्न होने वाले या दो से उत्पन्न होने वाले को हम क्या कहेंगे? उभयज कहेंगे। स्वेदज के लिए एक वर्ड मतलब एक वाक्य क्या होगा कि वो पसीने से उत्पन्न होने वाले को हम क्या कहते हैं? स्वेदज कहते हैं। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? निरामिष, जो मांस खाता है, जो आमिष या मांस नहीं खाता है, जो मांस और शाक दोनों खाता है, जो शाक खाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? निरामिष किसे कहेंगे? जो आमिष, यानी आमिष मीन्स होता है मांस, तो जो मांस नहीं खाता है उसे हम क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। निरामिष शब्द जो आमिष या मांस नहीं खाता है उसके लिए प्रयोग होता है। जो मांस खाता है उसे हम सामिष कहते हैं, जबकि मांस और शाक दोनों ही जो खाता है उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। शाक खाने वाले को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? सदावर्त, सदाशिव, सदाभाव, सदा सुख, तो उसे हम कहते हैं सदावर्त। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सदावर्त कहते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे हम सदावर्त कहते हैं। सर्वदा कल्याण करने वाले को हम क्या कहते हैं? सदाशिव कहते हैं। सदा रहने वाले को हम क्या कहते हैं? सदाभाव कहते हैं। हमेशा सुखी रहने वाले को क्या कहते हैं? सदा सुख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 239। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? अकाल, दुर्दिन, दुर्भिक्ष, दुर्धर्ष, तो ये हो जाएगा आपका दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे हम कहते हैं दुर्भिक्ष। जो बिना काल का हो उसे हम क्या कहेंगे? अकाल। बुरे दिन के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? दुर्दिन। बुरे दिन, कोई अगर आपका बुरा दिन निकल गया तो उसे हम क्या कहेंगे? दुर्दिन कहेंगे। जिसे वश में करना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्धर्ष कहते हैं। तो ये आपका दुर्धर्ष आपका वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है, तो याद से देख लीजिए, दुर्धर्ष।
जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अज्ञ, विज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। तो अज्ञ होता है जो कुछ नहीं जानता, उसे हम क्या कहेंगे? अज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम सर्वज्ञ यूज करेंगे। जो थोड़ा बहुत जानता है उसके लिए हम क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ अथवा अज्ञानी कहलाता है। जो जानता हो उसके लिए विज्ञ शब्द का उपयोग होता है। जो थोड़ा जानता है उसके लिए अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ का प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? अंतरिक्ष जो आकाश में विचरण करता हो, ग्रहों का समूह, धरती और आकाश के बीच का स्थान, देवों का स्थान। तो अंतरिक्ष हम उस शब्द को कहते हैं जो धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। देवों का निवास स्थान क्या कहलाता है? देवलोक कहलाता है। ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। आकाश में विचरण करने वाले को हम क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 242, जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक सही वाक्य क्या होगा? अगणनीय, नगण्य, असंख्य, गणनीय। तो जो गणना अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? नगण्य कहते हैं। मतलब ये गणना करने योग्य नहीं है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गणना के अयोग्य हो उसे हम क्या करें? जिसकी कोई गिनती न हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? नगण्य। जिसकी गणना न की जा सके उसे हम कहेंगे अगणनीय। जिसकी संख्या सीमित न हो उसे हम असंख्य कहेंगे। जिसकी गणना की जा सके उसे हम क्या कहेंगे? गणनीय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 243, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य। जो कुछ नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानने वाला हो, किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाला, जो थोड़ा जानता हो। तो मर्मज्ञ हम उसे कहते हैं जो किसी बात का मर्म जानने वाला या गूढ़ रहस्य जानने वाले को हम क्या कहेंगे? मर्मज्ञ कहेंगे। तो सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। मर्मज्ञ शब्द के लिए किसी बात का मर्म जानने वाले को हम क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए हम क्या कहेंगे? अज्ञ। और जो थोड़ा जानता हो उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 244, जिसका आदि व अंत न हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अनंत, अनादि अनंत, मृत्युंजय, आद्योपांत। तो जिसका आदि व अंत न हो उसे हम क्या कहेंगे? अनादि और अनंत कहेंगे। अनादि अनंत योजक चिन्ह के साथ। जिसका आदि व अंत न हो उसे हम क्या कहेंगे? अनादि अनंत। आदि से अंत तक को हम क्या कहेंगे? मतलब शुरू से लेके अंत तक को क्या कहेंगे? आद्योपांत। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली उसे हम क्या कहेंगे? मृत्युंजय। जिसका अंत न हो, क्या हो? जिसका अंत न हो उसे हम क्या कहेंगे? अनंत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 245, जिसका आदि न हो उसके लिए हम क्या एक वर्ड यूज करेंगे? अनादि। जिसका आदि न हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अनादि। जिसका अंत न हो उसे हम कहेंगे अनंत। जो नष्ट न हो सके उसे हम अनश्वर कहते हैं। जिसकी संख्या सीमित न हो उसे हम क्या कहते हैं? असंख्य कहते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।